लड़की को अचानक मरे हुए लोगों को सुनने की शक्ति मिल गई, लेकिन उसका पैर घायल था और वह चल नहीं सकती थी। इसलिए वह बेबस होकर शहर के बाहरी इलाके की एक सड़क पर पड़ी हुई थी। तभी सड़क ने उसे बताया कि एक कार सीधे उसकी ओर आ रही है। ड्राइवर का ध्यान उसकी ओर खींचने के लिए सड़क की बत्ती तेजी से झिलमिलाने लगी। सड़क भी जोर जोर से कांपने लगी। इन अजीब घटनाओं के कारण ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और जल्द ही उसे सड़क किनारे पड़ी लड़की दिखाई दे गई। उसकी दयनीय हालत देखकर उस अमीर आदमी ने अपने ड्राइवर से उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन तभी लड़की ने उस अमीर आदमी के दिल को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। उसने तुरंत उससे कहा कि वह भी उसके साथ अस्पताल चलकर जांच करा ले, क्योंकि उसके दिल ने उसे बताया था कि अगले 30 मिनट में उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। ड्राइवर को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। अस्पताल में जांच के बाद अमीर आदमी ने लड़की का बार बार धन्यवाद किया। यदि उसने समय रहते उसके दिल की समस्या के बारे में नहीं बताया होता तो इलाज में देरी के कारण उसकी मौत हो जाती। जब उसे पता चला कि लड़की के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने तुरंत पूछा कि क्या वह उसकी गोद ली हुई बेटी बनना चाहेगी। लड़की ने बिना एक पल गंवाए खुशी खुशी हामी भर दी। अगले दिन वह अमीर आदमी उसे अपने आलीशान बंगले में ले गया। उसने उसे एक जेड का लॉकेट दिया और बताया कि यह परिवार में उसकी आधिकारिक पहचान का प्रतीक है। जब लड़की ने उस लॉकेट पर खुदा हुआ उपनाम देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी बन चुकी है। उसने बिना किसी झिझक के उस अमीर आदमी को पापा कहकर पुकारा। उस रात अपने नए बिस्तर पर लेटी हुई भी उसे यह खुशी किसी सपने जैसी लग रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन बोल उठा और उसे याद दिलाया कि जिस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता का वह अनुसरण कर रही थी उसकी प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिन बाद है। उसे तुरंत याद आया कि उसके मूल डिजाइन के स्केच अभी भी उसके पुराने घर में रखे हुए हैं। वह अपने पुराने घर वापस गई, यह निश्चय करके कि वह अपने डिजाइन वापस लेगी और इस परिवार से हमेशा के लिए सारे संबंध तोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी उसकी गोद ली हुई बहन ने उसे रोक लिया। उस बहन के झूठे स्नेह और बनावटी चिंता से लड़की को घृणा होने लगी। कई साल पहले इसी बहन ने उसके डिजाइन चुरा ली थे और उसके पिता तथा बड़े भाई के सामने उसी पर चोरी और नकल का झूठा आरोप लगा दिया था। उसके पिता और भाई हमेशा उस गोद ली हुई बहन का पक्ष लेते थे, इसलिए उन्होंने लड़की को बिना किसी दया के घर से निकाल दिया था। उसी समय उसके पिता और बड़ा भाई भी घर में आ गए। गोद ली हुई बहन ने तुरंत मासूम और दयालु होने का नाटक करते हुए कहा कि अगर लड़की वापस घर आ जाए तो वह कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनते ही लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका बड़ा भाई तुरंत बहन के सामने आकर खड़ा हो गया और लड़की से माफी मांगने की मांग करने लगा, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह यह थप्पड़ बहुत पहले से मारना चाहती थी। गुस्से में उसके पिता ने लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया। लड़की तुरंत झुक गई और पिता का थप्पड़ सीधे उनके बेटे के चेहरे पर जा लगा। इससे पिता और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज से उनका उससे पिता पुत्री का रिश्ता खत्म हो गया। अब लड़की ने भी खुद को नहीं रोका और वर्षों से मन में दबे सारे दर्द और शिकायतें बाहर निकाल दी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा गोद ली हुई बहन को उससे अधिक महत्व दिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मेज पर रखा हुआ एक मग उसकी बातें सुनकर इतना क्रोधित हो जाएगा कि उससे भाप निकलने लगी और उसने लड़की के लिए न्याय करने की कसम खा ली। अगले ही पल वह मग जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मग के टूटते ही गोद ली हुई बहन अकेली पड़ गई। घर की बाकी सभी वस्तुएं भी अचानक जाग उठीं और उन्होंने घोषणा की कि वे लड़की का बदला लेंगी। कुछ ही देर बाद घर की सभी वस्तुएं हरकत में आ गईं और लड़की को छोड़कर घर में मौजूद बाकी सभी लोगों पर हमला कर